जैसा कि आप पहले पार्ट में देखा कि मैं हैदराबाद से गाँव निकल चुका था और मैं बताऊँ आपसे कि पानी गिरने लगा और पानी गिर ही रहा था। तो कुछ जगह पानी गिर रहा था, कुछ जगह नहीं गिर रहा था। तो जैसे पानी तेज़ हुआ तो हम साइड पे वेट करने लगे कि पानी थोड़ा धीमा हो जाए, तो फिर आगे निकले। और आपसे बताऊँ कि 12 बज रहे थे और मैं एकदम से देख के लग रहा था कि यार कितना ट्रैफ़िक है यार, कितना। तो कुछ कहा नहीं जा सकता और मैं छाले की वजह से ज़्यादा बोल भी नहीं पा रहा था। इस वजह से मुझे ये बताने में दिक्कत हो रही थी कि मैं अभी कहाँ हूँ और क्या कर रहा हूँ। मुझे लग रहा था मैं शांति से ऐसे देखता रहूँ, लेकिन जो ओल्ड सिटी है वो भी सेमी अर्बन सिटियों से बहुत ज़्यादा इम्प्रूव है। बहुत ज़्यादा सारी चीज़ें दिखती हैं, लेकिन हाँ, जिस जगह रह रहा था उस जगह से डायरेक्ट यहाँ पे आना तो लगता था कि हाँ हाँ, अब उस जगह नई सिटी से पुरानी सिटी में ट्रैवल कर रहे हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हो कि अभी भी ट्रैफ़िक बहुत ज़्यादा होता है यहाँ पे। 12 बज रहे थे और एक दिक्कत ये हुई, हँसी इसलिए आ रही कि मैं गाँव का नाम सुनते ही, भले ही आगे कैसा है, काम क्या है क्या नहीं है उससे मतलब नहीं था, लेकिन तब भी मैं निकल पड़ा। और निकल पड़ा ऐसे कि मैंने सब कुछ बोर्डिंग वोर्डिंग ले ली बस की कि हाँ इतने बजे पहुँच जाना है, इतने बजे। तो जो मेरी बस थी, मैं आपसे बताऊँ, वो 1 बजे का टाइम था, इसलिए मुझे पहले ही निकलना पड़ा क्योंकि बड़ी सिटी है। बड़ी सिटी में ट्रैफ़िक का कोई भरोसा नहीं कि कब कैसे कितना लग जाए। तो ठीक है, मुझे उस बारे में ज़्यादा आइडिया नहीं था, तब भी मैं पहले से निकला और जो मुझे देखने के लिए मिल रहा है वो तो मैं आपको बता ही रहा हूँ। तो फिर वही ट्रैफ़िक की वजह से मैं सोचा पहले निकलता हूँ। तो यार मैं बताऊँ कि एकदम से लगे कि जल्दी पहुँच जाऊँ, घर निकलना है। भले ही मेरे को प्रॉब्लम हो रही थी, दिक्कत हो रही थी कि अरे चलो यार कष्ट हो रहा है, तो वो उतना फ़र्क भी नहीं पड़ रहा था। अपने शहर, अपने गाँव जाने की खुशी अलग ही लेवल की थी। मैं बोला चलो जो भी होगा देखा जाएगा, मैं निकल लूँगा। चाहता तो कल के लिए भी हो सकती थी, लेकिन मैं कल के लिए मौका नहीं ढूँढा क्योंकि मैं सोचा कि अगर आज टाइम से निकलूँगा तो अपनी चाचा के घर पे जो शादी है तो बहन की शादी में भी पहुँच जाऊँगा इसी के लिए। तो फिर वही चीज़ को लेके मैं बोला निकलते हैं। तो घर जाने की खुशी अलग ही होती है, चाहे कितनी भी प्रॉब्लमें हो उस टाइम में समझ नहीं आती। और फिर सबसे बड़ी बात ये समझ में आई कि जो ट्रांसपोर्टेशन वाले होते हैं, जो बस वगैरह चलाते हैं, जो मालिक होते हैं, जो उनका ऑफ़िस होता है, मैं आपसे बताऊँ, तो 1 बजे तक ही टाइम होता और मेरी बस हो चुकी थी लेट, मैं आपसे बताऊँ। और पानी गिर रहा था तो 1 बजे तो हाँ, 1 बजे से ऊपर हो गए थे क्योंकि ऑलरेडी जो ये था ऑफ़िस था बंद हो चुका था और मैं रोड पे वेट कर रहा था। अब बताओ, जहाँ 1 बजे मुझे बोर्डिंग में बैठ जाना चाहिए, 1 बजे मूव हो जाती है। 12:45 के लगभग वो क्या कहते हैं बस में बैठ जाते हैं, यहाँ से मूव हो जाती है, कन्फर्म रहता था ऐसा। लेकिन जो मैं दिखा रहा हूँ आपको वो ऑफ़िस ही थी, तो वो ऑफ़िस हो चुकी है बंद क्योंकि 1 बजे के बाद ऑफ़िस में मतलब खोल के रखना अलाउ नहीं था क्योंकि फिर पुलिस वहाँ के परेशान करने लगती है, तो ऐसा पता चला। तो बस वेट कर रहा था और पानी गिर रहा था और सच बताऊँ अगर मुझे अपने गाँव से यहाँ जाना होता तो मैं सच में इससे बहुत कष्टाई मानता कि मुझे कष्ट हो रहा है, अजीब सा लगता है कि अपना गाँव छोड़ के जाओ। तो पानी गिर रहा था, गाँव जाना था तो मेरे को फ़र्क भी नहीं पड़ रहा था, मैं वेट किया था, मैं अकेले था, मैं सारी चीज़ें एक्सप्लोर कर रहा था, तब भी मेरे को ये अंदर से फ़ील नहीं आया कि मेरे को कष्ट हो रहा है, दिक्कत हो रही, जो कि पानी तेज़ हो रहा था। तो मैं करीब आपसे बताऊँ तो मैं 1 घंटे से 1.5 घंटे वेट किया हूँ, रियलिटी ये है क्योंकि जो बस का टाइम है, मैं आपको बस का टाइम आगे दिखाऊँगा। तो पहले आप ये देखो, तो जो मैं देख रहा था, एक चीज़ मैंने ये नोटिस की, जैसे मैं आपको बताऊँ, जैसे मैंने बीच पे अभी टोका इस चीज़ के लेके मैंने बात काट दी, पूरी बात नहीं की। तो मैं यहाँ पे ये देख रहा था कि कुछ लोग घूम रहे हैं, कुछ लोग घूम रहे हैं और कुछ लोग वर्क कर रहे हैं, जैसे स्विगी, ज़ोमैटो, बहुत सारे लोग मुझे दिखे जो बारिश में काम कर रहे हैं। तो कुछ लोग का तो ठीक है फन वाइज़ घूमना है, कोई मजबूरी में चल रहा है बाहर, कोई उसमें। तो ठीक है, फाइनली मैं आपको टाइम दिखाता हूँ कि अभी टाइम कितना हो रहा है। अब बस नहीं आई थी उस टाइम, 1:48 थे, बताओ। तो मैं बोला यार चलो एक एक जो अंदर का एक्सपीरियंस होता है ना, जो एक फ़ील होती है, जो एक जर्नी होती है, मैं सोचा आपके साथ शेयर करता हूँ। तो बस वही उसी हिसाब से बार-बार टाइम दिखा रहा था कितने टाइम से मैं खड़ा हो रहा हूँ। तो बस कुछ टाइम के बाद बस फिर फाइनली आ ही गई। मैं आपको बस के अंदर का दिखाता हूँ और टाइम भी दिखाता हूँ कि कितने बजे बस आई है मेरे पास। जितने टाइम मैं चढ़ा हूँ वही टाइम मैं दिखा रहा हूँ और बारिश हो रही थी बाहर। तो आप देख सकते हो बारिश कैसे हो रही है और मैं थोड़ा-सा दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। जो थोड़ी-थोड़ी जो दिख रहा है ना, बस वहीं से बस मूव हो रही थी और मैं सोचा आपको दिखाता हूँ। अब मिलता हूँ मैं सुबह क्योंकि थका हुआ हूँ, मैं सोने जा रहा हूँ। सुबह हो चुकी थी और मैं बताऊँ कि मैं सो रहा था और अचानक से उन्होंने आवाज़ लगाई और गहरी नींद में था कि शाम के अलावा बस नहीं रुकेगी, जिसको खाना-पीना है तो उठ के आ जाए। और मैं सुबह से उठा और मेरी आँखें नहीं खुल रही थी, इतना थका हुआ था कि कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। तो मैं आपको खाना दिखाता हूँ।
मैंने उसको 2 ऑर्डर दिए, उसने 2 थाली दे दी। वो खाना खा के फिर हम निकल चुके। और जैसे मैंने आपको पहले भी वीडियो पे बताया था कि बस वालों का एक लिंक होता है ढाबों वालों से। ढाबा वाले में ऐसा होता है कि ढाबा वाले के पास जाते हैं और वो क्या करते हैं कि अपने हिसाब से प्राइस ज़्यादा बढ़ा देते हैं। तो नॉर्मल प्राइस से थोड़ा ज़्यादा थी, लेकिन टेस्ट अच्छा था, काफ़ी अच्छा था। तो हो गया, उस चीज़ के लिए डिनाई नहीं करेंगे। उसने प्राइस ज़्यादा ली, लेकिन उसने जो बना के दिया मेरे को, जो खाना था वो अच्छा था। फिर हम धीरे धीरे निकल रहे थे और जैसे हम मूव हुए कुछ टाइम के बाद देखे तो ट्रैफिक लग गया था। और ये शायद नागपुर के पहले का ट्रैफिक है। नागपुर हम पहुंचने से पहले जो एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट के पहले ही ट्रैफिक लग गया था। तो जैसे मैंने देखा कि सिटी पे हम एंट्री करने वाले हैं, वैसे हिसाब से ट्रैफिक लग चुका, जो कि एयरपोर्ट से ही सब सारी चीज़ें दिखना स्टार्ट हो गई। लेकिन जैसे मैं नागपुर को थोड़ा देखा और ध्यान से मैंने सोचा कि यार यहाँ से तो मैं निकला था यार, तो वही याद आई कि बाइक से निकले थे और क्या हालत हुई थी, वही सारी चीज़ें फिर याद आ गई। तो देख सकते हो कि काफ़ी अच्छा मौसम था। जैसे हम मौसम का मज़ा लेने लगे, वैसे ट्रैफिक फिर आ गया और ट्रैफिक की वजह से और दिमाग ख़राब हो रही थी, क्योंकि मुझे घर जल्दी जाना था। फिर हम कुछ टाइम बाद ट्रैफिक से हट चुके थे और हम निकल चुके थे अपने सफ़र की ओर। और सफ़र में मैंने आपको दिखाने की ये कोशिश की कि जंगल आ चुका है। हम धीरे धीरे अपने घर की तरफ पहुँच रहे थे और मुझे अंदर से बहुत खुशी हो रही थी। थका हुआ था, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अंदर से खुशी हो रही थी। लेकिन इस खुशी में एक सबसे ज़्यादा मेरे को परेशान किया एक चीज़, जो मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया। मुझे पता भी नहीं था कि ऐसी सारी चीज़ें होंगी। मुझे लगा कि जो ये चीज़ें प्रोवाइड करते हैं, जैसे ढाबों की बात करूँगा, जो ढाबा सबसे ज़्यादा इशू करता है, वो वीडियो पे दिखाने की कोशिश करूँगा कि क्या हुआ। तो गाइस, गुड इवनिंग। शाम के बज रहे हैं 4:30 और धूप आप देख सकते हो कि काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है। और मैं बोल इसलिए नहीं पा रहा हूँ अपनी वीडियो में कि जो मेरा छाला है वो ज़्यादा काफ़ी बढ़ चुका है। मेरा वीडियो में बोलने का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि यहाँ पे इन्होंने खड़ी की है गाड़ी। और मैंने पहले भी वीडियो में बताया था, जब मैं नागपुर पहुँचा था बस के थ्रू, तो बताया था कि इनका लिंक होता है और बहुत बुरी हालत है। जैसे कि मैं वीडियो में आपको बताऊं तो मैं नागपुर से सॉरी कह रहा हूं, मैं हैदराबाद से आने के बाद अभी जैसे नागपुर के आगे हूं और ये बस वाले ऐसी जगह खड़ा कर रहे हैं जहां ओवर प्राइस दी जाती है चीज़ें। एक जिसमें MRP मेंशन है, उसमें भी यहाँ पे एक MRP से ज़्यादा प्राइस ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हो कि ऑलरेडी एक इंसान थका और मजबूर होता है तो क्या हो सकते। बाकी मैं आपको वीडियो के थ्रू बताने की कोशिश करूँगा। और छाला काफ़ी बढ़ने की वजह से मैं सच बताऊं तो ज़्यादा बोल भी नहीं पा रहा हूं। तो जैसे भी जो चीज़ें एक्सपीरियंस नहीं हो रही, मैं आपको अपनी वीडियो के थ्रू बताता रहूँगा। तो जैसे कि मैंने अभी वीडियो बहुत काफ़ी क्लिप बाय क्लिप ली है, लेकिन उसमें मैंने कुछ बात नहीं की। रीज़न ये है कि जो मेरा छाला है ना, काफ़ी बढ़ चुका है और मुझे अचानक से अब अपने घर की तरफ निकलना पड़ रहा है, जो कि ज़रूरी काम से निकल रहा हूँ। मैं आपको वीडियो मैं आगे आपको वीडियो के थ्रू बताता रहूँगा। इसलिए उठा रहा हूँ कि सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि अभी एक्चुअली पे शायद ये खवासा से आगे आए हैं और खवासा से आगे आने के बाद ये एक ढाबा पे रोके बस वाले, जो कि मैंने पहले भी वीडियो पे आपको मेंशन किया था कि एक्चुअली पे इनका सब लिंक रहता है। और ये यहाँ का जो टेस्ट है खाने का, वो तो मान लो ठीक है, कहीं अच्छा तो कहीं बुरा, ठीक है। जो कि मैंने सुबह जहाँ पे खाया था वो काफ़ी अच्छा था, ठीक है। प्राइस ओवर थी पर ठीक है, खाना का टेस्ट अच्छा था। लेकिन यहाँ तो मैंने ट्राई भी नहीं किया। रीज़न ये है कि लंबा सफ़र है, ज़्यादा खाना भी नहीं है, क्योंकि ठीक है आप समझ सकते हो कि एक लंबे सफ़र में 28 घंटे 30 घंटे के सफ़र में क्या होता है आपको। तो मैं आपसे बताऊं कि यहाँ पे मैं उतरा, मैं सोचा कि चलो हल्का फुल्का कुछ खाते हैं, जैसे कि आप ले लो चिप्स वगैरह या कुछ और चीज़, फ्रूट वगैरह दिख जाता, कुछ भी ऐसा। लेकिन ऐसी जगह रुकी है गाड़ी कि सिर्फ वो ढाबा दिख रहा है और ढाबे के अलावा कुछ नहीं है, पहली बात। उसके बाद मैंने एक नॉर्मल सी बात है, जहाँ पे MRP का मेंशन होता है वहाँ तो कभी आस्क नहीं किया जाता। रीज़न ये होता है कि आपको भी पता है कि अगर एक 20 रुपये की बोतल आती है 1 लीटर पानी की, तो वो उतने की ही आएगी। एक 10 रुपये का चिप्स, एक 20 रुपये का चिप्स उतने का ही पड़ेगा जितना वो लिखा हुआ है। तो एक्चुअली पे मैंने पहले तोड़ लिया, क्योंकि प्राइस उसमें सिंपल सी है। मुझे नहीं पता था, मैं आपको आगे बताता हूँ। तो जब मैंने पेमेंट करने लगा तो वो क्या कह रहा है कि 20 रुपये की जो चिप्स की प्राइस है वो है 30 रुपये। तो मैंने 2 लेके रखा था, वो 60 रुपये मांग रहा था। तो मैं बोला भाई मुझे नहीं चाहिए।
मैं चाहता तो अफोर्ड कर लेता, लेकिन मुझे लगा कि नहीं, मुझे नहीं लेने। अगर मैं आज इनसे लेता जाऊंगा तो बाद में इनकी चीज़ें और भी बिगड़ती जाएंगी, ये और भी ज़्यादा लूटेंगे। तो मेरा कहने का साफ मतलब है कि ये बस वाले कभी नहीं सुधरने वाले। ये तो आप रोको, चलो ठीक है, आपको ग्राहक मिल रहा है तो यार हराम का मत खाओ, मतलब किसी का ऐसे अननेसेसरी पैसे तो मत खाओ यार, जबरदस्ती का, मतलब ये इतने का वो इतने का। यार तुम्हारा क्या खुद का नहीं चलता, खुद का जमीर नहीं है, खुद की इंसानियत नहीं है। तो बस मैं यही वीडियो के थ्रू बताना चाहता हूँ कि यार बहुत प्रॉब्लम है, खासकर जैसे सिस्टमैटिक चलता है ना उससे। और एक लंबे सफ़र में जब इंसान चलता है तो उसकी मजबूरी फंस जाती है और बंदा कुछ नहीं कर पाता। यही मजबूरी का लोग फ़ायदा उठाते हैं। तो बस यही मेरी बात थी, इसी वीडियो का मतलब था मेरे बनाने का। और रही बात तो बोलने की न वजह से, ये जो दिख रहा होगा आपको ये एरिया पे ये सूजा हुआ है, तो मैं बोल नहीं पा रहा हूँ। तो इंस्टेंट मेरे दिमाग में एक आइडिया आया, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे मेरे को एक चीज़ दिखी, मैं सही बताऊँ, जो ये पूरा भ्रष्टाचार मचा के रखे हैं, इसलिए आ रही क्योंकि मैं ऐसे सब बोल रहा हूँ, लेकिन मेरे को एक चीज़ दिखी। रीज़न ये है कि यहाँ रखे, मैं गाड़ी पे बैठा हुआ तो मेरी नज़र यहाँ पड़ी, तो मैं सोचा चलो यही लेते हैं, तो चलते हैं देखते हैं। तो जो ये बस वालों का सबसे बड़ा कारण होता है ना कि यहाँ पे छोड़ना और वो करना, उस वजह से एक आम आदमी इंसान हमेशा परेशान हो जाता है। और मैं आपको वही बताने की कोशिश कर रहा हूँ एक्चुअली पे, जैसा भी है सर उस हिसाब से। भाई कैसे आम दिए आप लोग? आम कैसे दे रहे हो आप लोग? 80 रुपये। कोई टेस्ट नहीं करना भाई, आप एक काम करो, जो अच्छा हो उसको आधा केजी पैक कर दो। वो ये जो ढाबा दिख रहा है जस्ट यहाँ रोड पे है, उस ढाबे से ऐसे रास्ते से यहाँ पे बढ़ रहा है। तो एक्चुअली पे मैं आपको ये बता रहा था कि जो बस वालों का एक वो होता है ना लिंक, जिससे एक आम आदमी सबसे ज़्यादा परेशान होता है और सफ़र करता है। अब रीज़न ये है कि एक लंबे सफ़र में कोई भी इंसान चल रहा है, जैसे मैं कहता हूँ कि मैं हैदराबाद से चढ़ा, ठीक है ना, अब कोई बेंगलोर से चल रहा है, अब उसको 30 से 40 घंटे का सफ़र हो रहा है, तो बंदा कहीं ना कहीं तो खाएगा, कुछ ना कुछ करेगा। लेकिन जो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि ये ढाबे का लिंक, ठीक है यार, ढाबे वालों को ये समझना चाहिए कि तुमको भाई ग्राहक मिल रहे हैं तो कम से कम अननेसेसरी पैसे ना चार्ज करो किसी से। भाई 10 रुपये की चीज़ें तुम सीधे 20 रुपये मांग रहे हो कि भाई एक्स्ट्रा चाहिए मेरे को, 10 रुपये और चाहिए, तो किस बात के लिए? हराम का पैसा किसी को पचता नहीं है, ये बात है। तो मोरल ऑफ द स्टोरी मेरी ये चीज़ की है, मेरी कि जो है इससे एक आम आदमी को सबसे ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है। तो बस मैं यहाँ पे देखा, वहाँ पे बस पे बैठा हुआ था, मेरे को यहाँ पे दिखा, मैं बोला इससे अच्छा यहाँ पे ले लो, ज़्यादा सही, वहाँ पे जाने कोई मतलब नहीं है। 80 रुपये केजी था, मैंने 50 रुपये दिए, आधा केजी लिया था, तो इसलिए दे दिया। 10 रुपये जितना मेरे से हो सका उस हिसाब से मैंने उनको देने की कोशिश की, जितना भला हो सके। और ये बस वालों के ऊपर दिमाग ख़राब होने लगी और बस से चिढ़ होने लगी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि बस से मुझे चिढ़ होने लगी, तो वजह ये है, लेकिन क्या करे इंसान, जाना तो पड़ता है इंसान को किसी न किसी चीज़ों से। तो मैंने तो बस में ज़्यादा इस चीज़ को लेके स्ट्रगल फील किया। आप तब तक व्यू देखो इन चीज़ों को लेके। फिर मैं निकल चुका और मैं पहुंच चुका था जबलपुर, और जबलपुर में थोड़ा सा दिखाने की कोशिश की कि हम जबलपुर के बाईपास के एरिया से निकल रहे थे। तो मुझे रात में अच्छा लग रहा था, और धीरे धीरे ये भी था कि टाइम ज़्यादा हो रहा था, बस अपने समय से ज़्यादा काफ़ी लेट थी। आप देख सकते हो थोड़ा थोड़ा मैंने शीशे पे जो होता है रिफ्लेक्ट के थ्रू दिखाने की कोशिश की टाइम कितना हो रहा है। फिर हम कुछ टाइम बाद हम अपनी सिटी पहुंच गए, और सिटी ही देखते मेरे खुशी का ठिकाना नहीं, क्योंकि मैं 10 किलोमीटर पहले से ही खड़ा हो गया था। तो ऐसे ही मेरी वीडियो था, जिस दिल से मैंने जो एक्सपीरियंस की। तो ठीक है, वीडियो एंड करने का टाइम आ चुका है, तो मैं अपनी सिटी पहुंच चुका हूं। अगर वीडियो थोड़ी भी पसंद आई तो लाइक करिए, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए ख्याल रखिए।